friends, I have come back and you also welcome back। पहले मुझे ये बताइए आप कि आपको ऐसा लगता है कि आपको बार बार यूरिन जाना पड़ता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन, आपको बार बार यूरिन करने जाना, पेशाब करने जाना ये बढ़ गई है आपको? आपने कुछ दिनों से महसूस किया है या बहुत टाइम से आप लेके ये बैठे हैं और इसको एक सामान्य बात समझ के बैठे हैं? मैं डॉक्टर रिद्धि पांडे, मैं आपको ये बताऊंगी कि ये यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है। जरा ध्यान से सुनिएगा, आज का वीडियो बहुत कॉमन है, लोग बाग ध्यान नहीं देते हैं और ओल्ड एज पर्सन्स को भी, फीमेल्स को ये ज्यादा होता है। तो मैं आज इस वीडियो में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन क्या होता है, कैसे होता है, कॉजेज बताऊंगी, सिम्टम्स, लक्षण बताऊंगी, आप क्या ध्यान कर सकते हैं, प्रिवेंशन, रोकथाम कैसे कर सकते हैं और साथ में बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन, इसको आप लेंगे तो डेफिनेटली आपको आराम मिलना ही मिलना है, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होगा। आप ध्यान दीजिए, पूरा वीडियो ध्यान से सुनना है और शेयर करना है जो नीडफुल हो, पर्सन जिनको जरूरत हो, कुछ पता नहीं लगता है जिन लोगों को, और एलोपैथी वही अंग्रेजी दवाइयां ले करके और अपनी बीमारियों को बढ़ा लेते हैं, किडनी को अफेक्टेड कर लेते हैं, जॉइंट्स को अफेक्टेड कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, जो मैं आपको बताऊंगी वो ध्यान से सुनना है। उससे पहले जो मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, आप मेरे अगर चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करिए जल्दी से जल्दी एंड लाइक करिए अगर आपको पसंद आता है और शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स, ताकि सभी को इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो। अब मैं बिना देरी किए यूटीआई पे आती हूँ। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता क्या है? यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन क्या होता है कि हमारा जो कुछ ऑर्गन्स मिले होते हैं, कुछ अंग आपके शामिल होते हैं बॉडी के, वो कौन कौन से होते हैं? एक आपकी किडनी होती है, कमर के आगे की तरफ आपकी किडनी होती है, किडनी से दोनों नलियां जाती है जिसे यूरेटर कहते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में, वैज्ञानिक भाषा में, और यूरेटर जो होती है दोनों वो आपकी पेशाब की थैली, इट मीन्स यूरिनरी ब्लैडर में ओपन होती है। यूरिनरी ब्लैडर से आपका यूरेथ्रा, पेशाब की नली होती है, वो बाहर से पेशाब इसी के जरिए निकल जाता है, ठीक है, यूरेथ्रा के जरिए। तो ये पूरा इन्वॉल्व होता है किडनी, यूरेट्रा, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। अब क्या होता है मेल और फीमेल में, बाकी सब तो इक्वल रहता है, लेकिन बस यूरेथ्रा के तरफ से, और यूरेथ्रा जो ओपनिंग है, जो पेशाब की ओपनिंग है, खुली जो नली है, वहां से अंतर पड़ जाता है दोनों में, मेल और फीमेल में। इसीलिए मेन कारण यही है कि फीमेल में, औरतों में पेशाब की इन्फेक्शन ज्यादा देखने को मिलते हैं। इसकी एक एनाटमी भी कारण है। एनाटमी का मतलब होता है कि शारीरिकी की, औरतों के शरीर की बनावट जो आदमियों के शरीर की बनावट है वहां से भी अंतर हो जाता है और एक कारण भी जुड़ जाता है पेशाब की इन्फेक्शन औरतों में होने के ज्यादा से ज्यादा। मैं अपने वीडियो में आगे बताऊंगी कि क्यों होता है ऐसा कारण। तो आपको यूरिनरी इन्फेक्शन समझ में आ गया? आपका चाहे किडनी में हो, चाहे यूरेटर में इन्फेक्शन हो गया हो, चाहे ब्लैडर में हो, पेशाब की थैली में या यूरेथ्रा में हो, ठीक है, इनमें से कहीं भी इन्फेक्शन होगा तो उसे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहते हैं। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को हम दो भागों में बांट देते हैं, अपर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, लोअर। अपर में आ जाएगा किडनी और अपर यूरेटर पार्ट आ जाएगा, ठीक है, तो ये अपर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया। नीचे में यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा आता है। मोस्टली क्या होते हैं कि लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो होते हैं, नीचे के यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ज्यादा होते हैं। पेशाब के जो इन्फेक्शन होते हैं वो नीचे, लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ज्यादा होता है, उसमें जो होता है पेशाब की थैली ज्यादा इन्वॉल्व होती है और एक यूरेथ्रा में इन्फेक्शन होता है। मैंने आपको बताया कि वुमेन, औरतों में ज्यादा होते हैं। अब औरतों में होने के कारण क्या है, एक तो मैंने पहले आपको बता दिया था, जो एनाटमी है, शारीरिकी है, तो वहां से डिफरेंस हो जाता है कि जो फीमेल होता है उसके यूरेथ्रा की ओपनिंग, पेशाब की जो मूत्र द्वार है एग्जैक्टली, तो क्या होता है कि जो वजाइनल पार्ट होता है फीमेल का वो उसके आसपास ही होता है, जहाँ से पीरियड होते हैं, मासिक प्रवाह होता है, उसके आसपास ही होता है। इट मीन्स यूरेथ्रा जो होता है वो आगे की तरफ होता है, फ्रंट की तरफ, ऊपर की तरफ होता है। तो वहां से इन्फेक्शन होता है तो जल्दी से वो यूरेथ्रा पेशाब की नली में चला जाता है, तो कोई भी इन्फेक्शन होगा फटाफट वहां से कवर कर जाएगा। अगर बैड हाइजीनिक हो गया, ढंग से साफ सफाई नहीं हो रही है, फटाफट वहां से यूटीआई इन्फेक्शन हो जाएगा फीमेल को, ठीक है। ओल्ड एज पर्सन को, ओल्ड एज लोगों को ज्यादा होता है ये, क्योंकि वही हाइजीनिक और इन्फेक्शन ज्यादा हो जाता है, ध्यान नहीं देते हैं अगर, ठीक है। साफ सफाई का भी अंतर हो जाता है और जैसा मैंने बताया कि शारीरिकी के कारण भी, ठीक है। ओल्ड एज का कारण एक और है महिलाओं में कि हार्मोन भी कम हो जाते हैं, एस्ट्रोजन हार्मोन कम हो जाएगा तो भी इन्फेक्शन ज्यादा प्रोन हो जाते हैं वहाँ पे। और मेल में इन्फेक्शन ज्यादा नहीं होता है क्योंकि डिस्टेंस यूरेथ्रा की ओपनिंग और वहाँ पे ब्लैडर जो है वहाँ पे डिस्टेंस है, दूरी है थोड़ी, है ना। और फीमेल में होते हैं वो नली भी छोटी होती है, यूरेथ्रा और यूरिनरी ब्लैडर की जो नली है, ये जो नली है आपस में, तो वो छोटी होती है, इस वजह से जल्दी
तेजी से इन्फेक्शन हो जाता है, ऊपर चढ़ जाता है। ठीक है, ये इन्फेक्शन जैसे यूरेथ्रा की ओपनिंग में जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, ब्लैडर को इन्फेक्ट कर देगा, और अगर ध्यान नहीं देंगे तो ऊपर पहुंच जाएगा, यूरेटर किडनी को अफेक्ट कर देगा। तो अपन को उसी को पहले ही रोक देना है और मेडिसिन लेनी है, और ना हो प्रिवेंशन तो उसके लिए भी ज्यादा इफेक्ट कर सकते हैं, अपन ज्यादा कार्य कर सकते हैं। अच्छा, मेनली कारण क्या होते हैं कि क्यों हो जाता है ऐसा, कि कुछ बैक्टीरिया होते हैं, वायरसेस होते हैं। बैक्टीरिया में हम बात करें कि स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया होता है, मेनली ई कोलाई बैक्टीरिया होता है, वो एक प्रमुख कारण होता है। 70 से 80% केसेस में यही बैक्टीरिया काम करता है। ठीक है, फिर बाकी अपन बात करें तो क्लेमाइडा हो सकता है, स्ट्रेप्टोकोकस हो सकता है, कुछ फंगस भी होती है, तो रेयर केसेस में होता है। गोनोरिया वगैरह के इन्फेक्शन हो गए तो भी चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर सेक्सुअल इन्वॉल्वमेंट है तो वहाँ पे भी ज्यादा चांसेस हो जाता है। अगर ज्यादा इन्वॉल्व रहता है कोई पर्सन तो वहाँ पे भी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये तो हो गए कॉजेस के बाद में, कारण के बाद में, और किन में ज्यादा होता है उनके बारे में बात करें। अब सिम्टम्स, लक्षण क्या होते हैं इसके, तो आपको बार बार अर्जिंग होगी, ऐसा लगेगा कि यूरिन अभी आप गए हैं लेकिन वो यूरिन पूरा तरीके से क्लियर नहीं हुआ है, फिर आपको अर्जिंग होती है, फिर महसूस होता है पेशाब करने जाना है, खुल के नहीं हो पाता है, और आपको पेन रहता है, अक्सर दर्द होता है। आप वो बात करेंगे लोअर एब्डोमेन में, जो पेल्विक एरिया है, जो आम भाषा में औरतें कहती है पेड़ों में दर्द हो रहा है ना, तो वहाँ पे भी दर्द हो सकता है। बीच में जो होता है अपना लोअर एब्डोमेन, नाभि से नीचे के एरिया में दर्द मेनली ज्यादा होता है। बर्निंग, जलन हो सकती है। ठीक है, ड्यूरिंग यूरिनेशन या बाद में यूरिनेशन के बाद में भी उसको जलन हो सकती है पेशेंट को। ठीक है, तो ये मेन कारण है। कभी कभार यूरिन जो होता है वो लाल रंग का भी हो सकता है, और डार्क येलो या टर्बिड होता है, धुंधला गंधला ऐसे टाइप का हो सकता है। स्मेलिंग बहुत ज्यादा हो सकता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो, गंध बहुत ज्यादा हो सकती है, स्मेल सहन नहीं की जाए। तो ये सारे सिम्टम्स है, लक्षण है। ठीक है, अब मैं बताऊंगी कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन। उससे पहले प्रिवेंशन की बात कर देती हूँ। रोकथाम कैसे कर सकते हैं, आप हाइजीन मेंटेन करके रखिए, साफ सफाई रखिए। ये ध्यान रखना है आपको, आप कि भाई स्वस्थ रहें, पानी ज्यादा से ज्यादा पिए ताकि वो फिल्टर होता रहे, गंदगी डिपॉजिट ना हो। ठीक है, आप नॉर्मल भाषा में देखेंगे कहीं भी गंदगी, पानी स्टोर हो जाता है, वहाँ गंदा जल्दी हो जाता है, तो पानी ज्यादा से ज्यादा पिए। फिर आती है होम्योपैथिक मेडिसिन में, तो सबसे पहले मैं होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बात करूंगी। नंबर 1 पे आती कैंथेरिस। कैंथेरिस क्या होता है कि पेशेंट बोलेगा कि अर्जिंग रहती है कंटिन्यू, उनको पेशाब करने की अर्जिंग रहेगी, महसूस रहेगा कि पेशाब करने जाना है, पूरा हो नहीं पाता है, और जलन होती है बहुत ज्यादा। जलन के बारे में जरूर पेशेंट कहेगी या कहेगा कि जलन हो रही है, तो वहाँ पे कैंथेरिस 30 काम करे। ठीक है, और उनको लोअर एब्डोमेन में पेन भी हो सकता है। अच्छा, कैंथेरिस 30 जो है वो दिन में 3 बार लेना है आपको, 2-2 बूंद इज सफिशिएंट एज यूजुअल। नंबर 2 में है बर्बेरिस वल्गैरिस। बर्बेरिस वल्गैरिस का आपको मदर टिंचर लेना है। बर्बेरिस वल्गैरिस में क्या होगा कि लोअर एब्डोमेन में तो पेन होगा, उसको कमर की तरफ भी पेन हो सकता है, पीछे की तरफ पेशेंट बोलेगी कि पेन हो रहा है, मेरे को पीछे पेन होता है। और बर्बेरिस वल्गैरिस स्टोन का भी, अगर पत्थरी भी है आपको किडनी में, तो वहाँ पे भी बहुत अच्छा इफेक्ट करेगी। स्टोन के कारण अगर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया है, अपर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में बर्बेरिस वल्गैरिस और बहुत बढ़िया काम करेगी। तो वहाँ पे जलन होती है और दर्द होता है मेनली बर्बेरिस वल्गैरिस को, अनबियरेबल पेन होगा, सहन नहीं होगा, तो वहाँ पे बर्बेरिस वल्गैरिस का मदर टिंचर लेना है आपको। 15-15 बूंद दिन में 3 बार लीजिए, थोड़े से पानी में, बर्बेरिस वल्गैरिस का मदर टिंचर। सारी मेडिसिन के नाम मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख लीजिएगा। नंबर 3 पे आती है तेरेबिनथाइना। तेरेबिनथाइना 30 आप ले सकते हैं। तेरेबिनथाइना मेडिसिन जो है उसमें पेशाब के साथ में आपको खून की रक्त जैसा लग सकता है, रेड कलर आपको आएगा, है ना, तो वहाँ पे तेरेबिनथाइना, ब्लीडिंग हो सकती है मेनली, वहाँ पे तेरेबिनथाइना आप मेडिसिन ले सकते हैं। 30 दिन में 3 बार लेंगे, 2-2 बूंद इज सफिशिएंट। ठीक है, लास्ट मेडिसिन है पेट्रोसेलिनम। पेट्रोसेलिनम सारे केसेस में अक्सर वर्क कर लेती है। उसमें क्या होता है कि पेन बहुत ज्यादा, पेशेंट बोलते हैं पेन हो रहा है उनको। मेन बात होती है कि इफेक्टिव होता है, एकदम से अर्जिंग होगी यूरिन पास करने की, लगेगा एकदम से अर्जिंग होगी और वो कंट्रोल नहीं कर पाता है, तो वहाँ पे पेट्रोसेलिनम बहुत अच्छी मेडिसिन है। दर्द बहुत ज्यादा होता है तो वहाँ पे पेट्रोसेलिनम 30 दिन में 3 बार, 2 ड्रॉप इज सफिशिएंट, ये आप ले सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी बोनस मेडिसिन। ठीक है, बोनस मेडिसिन मतलब आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा भैया हमको कौन से लक्षण किससे मैच कर रहे हैं, वो मैं आपको बोनस मेडिसिन बताती हूँ। वो कौन सी है, दैट इज यूरिनेट। ओके, यूरिनेट क्या है, बर्नेट कंपनी का है यूरिनेट, बहुत अच्छा है मेडिसिन। ऑल किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स एंड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन इसमें मेंशन है। तो अगर आपको कुछ नहीं समझ में आए, आपको ये लीजिए, यूरिनेट ड्रॉप है। कैसे लेना है, 15-15 बूंद थोड़े से पानी में, 1/4 कप पानी में, दिन में 3 बार लेना है। और इसमें देखिए मैं आपको थोड़ा कंपोजिशन भी बताती हूँ। बर्बेरिस वल्गैरिस है, इसमें कैंथेरिस है और इक्विसिटम भी है। इक्विसिटम बहुत
बहुत अच्छी मेडिसिन है यूरिनरी। यहाँ पे ड्रॉप यूरिन हो रहा होता है, दर्द होता है, नहीं हो पाता है, ठीक है, तो इक्विसिटम का मदर टिंचर भी वहाँ पे इफेक्टिव होता है, ठीक है, तो इक्विसिटम इसमें इन्वॉल्व है, तो ओपन को कोई टेंशन की बात नहीं है। यूरिनेट आप ले सकते हैं, यूरिनेट ड्रॉप नेट कंपनी का है, 15 ड्रॉप, इनमें 3 बार लेना है, इज सफिशिएंट। कोई भी आपको क्वेरी है आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये बहुत कॉमन बीमारी के बारे में बात की है मैंने, लोग बाग पहचान नहीं पाते हैं, कई बार तो लोगों को पता ही नहीं लगता कि वो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ग्रसित है, ठीक है, तो जब वो दिक्कतें बढ़ जाती है ना, जब किडनी भी इन्वॉल्व होती है, तो कई लोगों को तब ध्यान आता है, तो ऐसा मत करिए। अच्छा, एक और विशेष सूचना कि मैंने अपना एक चैनल और बनाया है, ये तो प्रोफेशनल है, यहाँ पे प्रोफेशनल की बातें होंगी। अब जो है एक चैनल है, वहाँ पे मैं आपको थोड़ा एंटरटेनिंग वीडियोस भी बताऊंगी, अगर आप वो देखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक शेयर कर रही हूँ, आप जरूर इन्वॉल्व होइए, उस चैनल को भी लाइक करिए, सब्सक्राइब कर लिए जल्दी से जल्दी, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो देखिए, ताकि कभी कभार लगता है कि बोरिंग हो गया है, काम रूटीन से हम थक गए हैं, तो ऐसा एंटरटेनिंग आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा है, ब्लॉगिंग वाला चैनल है, जरूर देखिए और शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा। अगर आप इस चैनल को लाइक करते हैं, लाइक का बटन दबाइए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। कोई क्वेरी है तो आप मुझे अपना कमेंट्स में लिख सकते हैं, कौन सा टॉपिक आप बनवाना चाहते हो वो मुझे बता सकते हैं, मुझे फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन वहाँ पे पूछ सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन अगर जिनको दिक्कतें होती हैं, डॉक्टर्स अच्छे नहीं मिल पा रहे हैं, आप हमसे ऑनलाइन कंसल्टेशन भी कर सकते हैं। आप अपनी प्रॉब्लम को व्हाट्सएप नंबर मैंने दे रखा है, वहाँ पे व्हाट्सएप करेंगे, ठीक है, तो हमारे समर्पित की टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी। आप अपना कांटेक्ट नंबर आप शेयर कर सकते हैं, तो वहाँ पे आपको कॉल कर लिया जाएगा। तो ओके, थैंक यू सो मच, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, थैंक यू।